मौजूद हैं। और अगर आपने देखा होगा इस हल्फ के ऊपर पिछली दफ़ा भी कुछ इस तरह के काले कवानीन के ज़रिए कुछ ऐसे रिवायात और रीत रखी गई थी जिसकी वजह से जो डोमेन जिस बंदे का हल्फ लेने का था उसने इनकार किया, फिर दूसरों लोगों ने लिया। आप मुझे ये बताएं, मैं आज सारे हाउस के आगे ये सवाल रखता हूँ, तिलावत जो है, तिलावत ये आपकी प्रोसीडिंग का हिस्सा है। आप तिलावत से पहले कोई भी कोरम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। नहीं, इसने तिलावत के बाद मेरी गुजारिश तो सुने, मेरी गुजारिश सुन लें, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जल्दी आप ना करें। स्पीकर साहब, आपने एक पॉइंट रेस किया, आप जो करना चाहते हैं कर लें, हम सिर्फ रिकॉर्ड का हिस्सा इसे बनाना चाहते हैं ताकि कल को हमारे नई नस्ल आए तो वो देखे जो इसमें किसका सियाह किरदार था और किसका रोशन किरदार था। ठीक है, ओथ ऑफ द जनाब स्पीकर, ओथ ऑफ द मेंबर जो है ये एक मैंडेटरी चीज़ है। इसको आप अगर देख ले, इसकी रूह मैं आपको बताता हूं। जब हम लोग जनरल इलेक्शन लड़के आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है, उसमें टाइम फ्रेम दिया हुआ है और इसके मुताबिक ही सर आर्टिकल 255 अभी आपका आ गया है। कोरम पॉइंट कुंडी साहब, मुझे कोई शेक है वो बता दें, उसको मैं देख लेता हूँ। कोरम पॉइंट हो चुका है, आप काउंटिंग करेंगी सर। अच्छा, 25 है अपना जनाब अपोजिशन लीडर साहब, 25 तादाद है, तो कोरम टूटा हुआ है। घंटियां बजाएं जी। सर अब जो कहना है जनाब अपोजिशन लीडर साहब, वैसे ही कि आपको कहना पड़ेगा क्योंकि कोरम पॉइंट आउट हो चुके हैं जी। अब बात तो नहीं हो सकती ना। अच्छा,
KP असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान की जानिब से शोर शराबा किया जा रहा है। KP असम्बली में कोरम टूट गया। स्पीकर की घंटियां बजाने की हिदायत की गई है। इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान ने शोर शराबा शुरू कर दिया है। स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास शुरू हो चुका है। इजलास के दौरान अपोजिशन अरकान की जानिब से शोर शराबा किया जा रहा है। जनाब अपोजिशन लीडर साहब, मैं एडजर्न कर दूं या मैं बीच में वक्फा ले लूं? वक्फा ले लूं या एडजर्न कर दूं? और भाई ये जमहूरियत है जिस पे हम काम कर रहे हैं। ईवान का मसला ईवान में हल करें। आप क्यों सर अपना इख्तियार किसी और के हवाले कर दें? और सर किसी और को नॉमिनेट करेगा। हम आपको देख रहे हैं। आप सर हम आपके पास आए हैं। सर हम देखिए कल हम मेंबर होंगे सर। आप अच्छा, आप मेरी बात सुन लें। अच्छा, मेरी बात सुन लें। अच्छा, मैं एक बात कर लूं। जनाब अपोजिशन लीडर साहब, डॉक्टर इबाद साहब, सर ज़रा तवज्जो दें। चूंकि कोरम पूरा नहीं है, द सिटिंग इज एडजर्न टिल 2 PM थर्सडे 24 जुलाई 24 जुलाई तक कर दिए। 24 ऑफ जुलाई। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया है। पेशावर में स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास जारी था, जो कि 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया है। अपोजिशन की जानिब से शोर शराबा किया गया। 2.5 घंटे ताख़ीर से ये इजलास शुरू हुआ और अब इस इजलास को 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया है। पेशावर में इस वक्त इजलास जारी था। स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी था, जिसे 24 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। कोरम पूरा ना होने पर घंटियां भी बजाई गई। इजलास में कोरम की निशानदही की गई। आफरीदी ने कोरम की निशानदही की। खैबर पख्तूनख्वा का इजलास शुरू होते ही कोरम की निशानदही की गई और आपको बताएं कि KP असम्बली में कोरम टूट गया। घंटियां बजाने की हिदायत भी की गई स्पीकर की जानिब से। असम्बली में अरकान की तादाद 25 है, ये बताया गया है स्पीकर की जानिब से। और अब ये इजलास को मुलतवी कर दिया गया है। 24 जुलाई तक इस इजलास को मुलतवी किया गया है। सूबाई असम्बली का इजलास 24 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अपोजिशन की जानिब से इजलास में शोर शराबा किया गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया गया। अनवर ज़ेब से मज़ीद तफसील ले लेते हैं। अनवर, बताइए तफसीलात। जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का आज इंतहाई अहम इजलास था और इस इजलास को थोड़ी देर पहले मुलतवी कर दिया गया है। असम्बली में जब इजलास ताख़ीर से शुरू हुआ और ताख़ीर से जब इजलास शुरू हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकनी असम्बली शेर अली ने कोरम की निशानदही की और जब कोरम में ईवान में अरकान की तादाद मालूम की गई तो सिर्फ 25 अरकान जो है वो ईवान में मौजूद थे, जिसमें से बेशतर का ताल्लुक जो है वो अपोजिशन से था। इस पर स्पीकर ने घंटियां बजाई और फिर जब अरकान दोबारा पूरे नहीं हुए तो असम्बली ने इजलास 24 जुलाई तक मुलतवी कर दिया था। इसका फैसला जो है इससे पहले यहाँ पर एक इजलास हुआ और उस इजलास की सदारत जो है वो अकबर अयूब ने की और उस इजलास में ये फैसला किया गया कि आज जितने भी अरकान यहाँ पर आए हुए हैं उनको इनसे हल्फ नहीं लेंगे और इसका तरीका बनाया गया कि बाकायदा एक प्लानिंग के तहत जो है एक बंदा इजलास तिलावत के फौरी बाद जो है एक बंदा उठ के कोरम की निशानदेही करेंगे और इसके बाद जो है ये इजलास मुलतवी किया जाएगा।
इजलास मुलतवी होने पर अपोजिशन ने काफी ज्यादा एहतजाज किया। स्पीकर डाइस के सामने भी खड़े हुए और उन्होंने स्पीकर के खिलाफ नाराबाजी भी की। साथ में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर है अहमद करीम गुंडी, उन्होंने ये कहा कि ये इंतहाई गैर जमहूरी तरीकाकार है और ऐसा ना किया जाए। हाल तो इन लोगों से लेना है, आज नहीं लेना है तो कल लेना है, परसों लेना है या एक महीने बाद लेना है, लेकिन इन लोगों से हल तो लेना ही होगा क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। लेकिन इसके बावजूद जो है स्पीकर ने उनकी बात नहीं मानी और स्पीकर ने ये कहा कि ये एक जमहूरी अमल है और हम जमहूरी अमल का हिस्सा है, तो इसी वजह से इजलास जो है वो मुलतवी कर दिया गया है। अब इंतहाई अहम इजलास इसलिए था कि चूंकि ये जो मखसूस नशिस्तें हैं ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो है ये अपोजिशन को मिली है और इनकी तादाद 25 है। इनका सेनेट के इलेक्शन में बहुत अहम किरदार जो है वो है, तो इसी वजह से अपोजिशन को ये तवक्को थी कि आज ये लोग हल्फ लेंगे। अनवर ये बताइएगा कि पीटीआई के अरकान इजलास में क्यों नहीं आ सके? क्या वो टाइम गेन करना चाह रहे थे अपने नाराज अरकान को मनाने के लिए? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो जो सेनेट के उम्मीदवार हैं वो ये कह रहे हैं कि वो अपने कागजात वापस नहीं लेंगे, बल्कि अब उनके पास वक्त भी नहीं है कागजात वापस लेने के, क्योंकि इलेक्शन रूल्स के मुताबिक जो है वो इलेक्शन से एक दिन पहले 12 बजे तक जो है वो अपने कागजात यानी रिटायरमेंट जो है वो अपने या खुद या किसी बंदे को अथॉरिटी देकर वो ले सकते हैं। लेकिन अभी तक जो इलेक्शन कमीशन है उनकी जानिब से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और उसके बाकायदा फिर इलेक्शन कमीशन जो है वो नोटिफाई करेंगे कि फलां उम्मीदवार जो है उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, इसलिए अगले दिन जब इंतखाबात हो रहे हैं तो उनका नाम जो है वो फहरिस्त में शामिल नहीं होगा। लेकिन अभी तक जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जानिब से अभी तक कोई इस तरह की नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी उम्मीदवार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फहरिस्त में शामिल है, जो नाराज हैं, जो खवरिंग उम्मीदवार हैं, वो तमाम के तमाम कल होने वाले इंतखाबात में उनका नाम जो है फहरिस्त में शामिल होगा। अब ये हो सकता है क्योंकि ये इस वक्त जो है इसका एक रेड पिटीशन भी अपोजिशन की तरफ से पेशावर हाई कोर्ट में इजलास और हलबर्दारी के हवाले से यहाँ पर दायर की गई थी तो हो सकता है कि अगर अब हाई कोर्ट जो है वो इसके दरमियान आ जाती है और वो ये हुक्म देता है कि कोई और शख्स जो है वो इनसे हेल्प ले ले, क्योंकि 25वीं आईनी तरमीम में ये है कि अगर सूरत हाल इस तरह बनती है कि इजलास ना हो या कुछ ऐसे अरकान हो जिनसे हेल्प लेने में मुश्किलात हो, तो फिर हाई कोर्ट जो है वो किसी दूसरे शख्स को ये बता सकता है, ये कह सकता है, हुक्म दे सकता है कि आप इनसे हेल्प ले। तो ये मुमकिन है और ये कुछ जराए से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जो है वो इन लोगों से हेल्प लेंगे। अगर इन लोगों का हेल्प जो है वो नहीं लिया जाता तो हो सकता है कि जो सेनेट के इंतखाबात कल होने वाले हैं वो एक बार फिर इल्तिवा के शिकार हों। ठीक है, बहुत शुक्रिया अनवर, आपने रिपोर्ट किया। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास मुलतवी कर दिया गया है। 24 जुलाई स्पीकर अपनी चेयर से उठकर चले गए। असम्बली में अरकान की तादाद 25 है। आपको बताएं कि 24 जुलाई तक के लिए इस इजलास को मुलतवी कर दिया गया। अहम इजलास है ये जिसको मुलतवी कर दिया गया है। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास मुलतवी किया गया है। 24 जुलाई तक इस इजलास को मुलतवी किया गया। 2.5 घंटे ताखीर से ये इजलास शुरू हुआ। इजलास में कोरम की निशानदही की गई। शेर अली आफरीदी ने निशानदही की। KP असम्बली में कोरम टूट गया, घंटियां भी बजाने इजलास शुरू हुआ। इजलास में कोरम की निशानदही की गई। शेर अली आफरीदी ने निशानदही की। KP असम्बली में कोरम टूट गया, घंटियां भी बजाने की हिदायत की गई स्पीकर की जानिब से और स्पीकर अपनी कुर्सी छोड़कर चले गए। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का इजलास 24 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। आपको बताएं कि पेशावर में स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत ये इजलास जारी था, जो कि अब 24 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। सूबाई असम्बली का इजलास 24 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दिया गया है। स्पीकर अपनी चेयर से उठकर चले गए और आपको बताएं कि 24 जुलाई तक मसले हल के शुरू कीजिए। दत्ता से पेज को मशटोल बशेरी को